सबसे पहला चीज ये है कि यह वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, देखिए आपको याद होगा जब पिछले चैप्टर में आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे थे, फिजिकल क्वांटिटी जब पढ़िएगा तो उसमें पढ़ाया जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटी माने वह क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हो सकता है, जिसको मापा जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, और इसके पास अपना दो ब्रांच होता है, एक को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एक को कहेंगे स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इस चैप्टर में हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी पर बात करना है। जैसे ही हमने कहा कि इस चैप्टर में हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी पर बात करना है, वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ना है, तो सबसे पहला सवाल ये आया कि व्हाई नॉट अबाउट स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के विषय में क्यों नहीं पढ़ना है। स्केलर क्वांटिटी के विषय में जैसे ही आपने पूछा कि स्केलर क्वांटिटी के बारे में क्यों नहीं पढ़ना है, हम कहेंगे कि आप स्केलर क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं, कब पढ़े हैं? आप मैथ में अलजेब्रा पढ़े हैं? अगर आप 9th-10th के मैथ्स में अलजेब्रा पढ़े हैं यानी आप स्केलर क्वांटिटी पढ़ लिए। यानी जो जो रूल रेगुलेशन स्केलर क्वांटिटी पर अप्लाई होता है वही सब रूल रेगुलेशन किस पर अप्लाई होगा? अलजेब्रा पर अप्लाई। जो जो रूल रेगुलेशन अलजेब्रा पर अप्लाई होता है वही सब नियम किस पर अप्लाई होगा? स्केलर क्वांटिटी पर अप्लाई होगा। आ रहा है बात समझ में? जैसे x प्लस एक्स 2x, x माइनस एक्स 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x बाई एक्स 1। क्या ये आपके लिए नया बात है? नया बात नहीं है। लेकिन जब आप लिखेंगे वेक्टर x प्लस वेक्टर x, यह 2 वेक्टर x सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। दूसरा बात, वेक्टर x माइनस वेक्टर x बराबर 0 सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। x वेक्टर x इंटू वेक्टर x एक्स स्क्वायर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यानी कुल मिला जुला के अगर सही हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत हुआ तो आप पूछेंगे क्यों गलत हुआ। इसी के लिए हम लोगों को यह चैप्टर पढ़ना जरूरी है। स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रा के नियम को फॉलो करता है, इसलिए यह स्केलर यह जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। और वेक्टर के पास अपना स्पेशल अलजेब्रा होता है जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। और यही वेक्टर अलजेब्रा आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। और सबसे पहला सवाल यह है कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, या वेक्टर क्वांटिटी पढ़ने से एक और फायदा है। वेक्टर क्वांटिटी का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अचानक आपके पास एक अर्जेंट कॉल आ गया। ठीक है, अर्जेंट कॉल आ गया और कहा गया कि अभी तुरंत तुमसे मिलना है। ठीक ना? अर्जेंट कॉल माने पापा का कॉल नहीं, मम्मी का कॉल नहीं, भैया भाभी चाचा चाची मामा मामी का कॉल नहीं, अर्जेंट कॉल जिसको काटा नहीं जा सकता है ना? अब वो अर्जेंट कॉल जैसे ही आया और कहा गया कि आपसे मिलना है, तुमसे मिलना है, तब बताइए दुनिया कोई ताकत आपको रोक सकता है? आपको ये है कि सर जा रहे हैं, पेट दर्द कर रहा है ना? हाँ, अभी हो गया है, पेट दर्द का बहाना लेके हैं? अच्छा चलो, अच्छा बात है। हाँ, कहाँ से?
हम्म, ये सब तो पूरा याद रहता है। कहाँ था इतना दिन? हाँ, क्या करने? उसके बाद क्या हुआ? तो अब आप कहिए कि सर जो है पढ़ाते पढ़ाते बाहर निकल जाते हैं, बाहर देखने लगते हैं, तो कोचिंग के बाहर भेंट करना ठीक नहीं है ना? आपने क्या कहा? 500 मीटर अवे फ्रॉम कुरुक्षेत्र क्लासेस। सामने वाले से कहा कि 500 मीटर कुरुक्षेत्र क्लासेस से दूर आ जाओ, वहीं पर मुलाकात होगा। ठीक ना? तो पांच सामने वाला कुरुक्षेत्र क्लासेस तो आ गया, लेकिन अब वो कंफ्यूज हो गया कि 500 मीटर जाए किधर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किधर जाए, कंफ्यूज हो गया। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर से आपके पास कॉल किया गया कि 500 मीटर किधर है, तो उसने कहा 500 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, 500 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो पहले आप खाली क्या कहे थे? 500 मीटर कहे थे, मैंने खाली मैग्नीट्यूड बताए थे। तो खाली मैग्नीट्यूड किस में बताया जाता है? स्केलर में बताया जाता है। फिर आपने कहा 500 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, मैंने मैग्नीट्यूड भी बताए और डायरेक्शन भी बताए, मैग्नीट्यूड भी बताए और डायरेक्शन भी बताए। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिसमें बताया जाता है उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसके बारे में आज की क्लास में पढ़ना है। तो जब कहा गया कि 500 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो फिर सामने वाला कुरुक्षेत्र क्लासेस से 500 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़ा, भेंट मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, है ना? और उसके बाद जो है फिर अगर आपको कोचिंग में आना होगा तो आप आ जाइएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आइएगा। उसके बाद जहां जाने का प्लान बन गया वहां चल जाइएगा। ठीक ना? कोचिंग तो अब नहीं आइएगा आप। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, आपके पोजीशन का डिटर्मिनेशन कब हुआ? जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताया गया, मैंने जब वेक्टर इंफॉर्मेशन दिया गया तब तो क्या हुआ? आपके पोजीशन का एक्चुअल डिटर्मिनेशन हुआ। ठीक ना? तो पार्टिकल वेक्टर क्वांटिटी पार्टिकल के एक्चुअल पोजीशन को डिटरमाइन करता है, इसलिए हम लोग उसी को पढ़ते हैं। जैसे हम कह रहे हैं, क्या लड़का इधर सुनो, अब सब तो लड़का ही है ना इधर, तो सब जो है कंफ्यूज है किसको किसको बोल रहे हैं। ठीक ना? और उसमें किसी को इशारा करके बोले कि सेकंड थर्ड बेंच तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो गया ना? क्या हुआ? थर्ड बेंच, थर्ड माने क्या? मैग्नीट्यूड, और ये क्या? डायरेक्शन। एक पार्टिकल का डिटर्मिनेशन हुआ, बैठ जाओ। तो यह क्या है? वेक्टर ही कर सकता है, इसीलिए वेक्टर पढ़ना अनिवार्य है। यानी वेक्टर क्वांटिटी का बेसिक बात ये कहता है, वेक्टर क्वांटिटी का बेसिक बात कहता है कि द क्वांटिटी which have magnitude as well as direction for its explanation is called vector quantity। वह क्वांटिटी जिसे डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़े, तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, है ना? यह जो वेक्टर क्वांटिटी है, यह इसे हम लोग एक एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? दिस पार्ट ऑफ एरो इज कॉल्ड हेड ऑफ वेक्टर। एरो का यह जो पार्ट है वो वेक्टर का हेड कहलाता है। एंड दिस वन इज कॉल्ड टेल ऑफ वेक्टर। यह जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? वेक्टर का टेल कहलाता है।
वेक्टर का यह जो एरो का यह जो लेंथ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी ए है, इसके ऊपर एरो लगा के हम बताते हैं कि यह कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक क्वांटिटी ए है तो इसके ऊपर हम लोग एरो लगा के बात बताते हैं कि यह कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ हमने लिख दिया कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए पढ़ेंगे या ए वेक्टर कहेंगे। इसको जब मोड में बंद कर दिया जाता है तो यह बन जाता है वेक्टर का मैथमेटिकल वैल्यू, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आए बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाए आगे। चलिए, इसके बाद वेक्टर कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला टाइप क्या है, नल वेक्टर। सबसे पहला टाइप क्या है भाई, नल वेक्टर। नल का मतलब क्या होता है जिससे पानी निकलता है, हाँ, क्या होता है नल को है, अरे बोलो जो मन में आ रहा है, क्या होता है। नल का मतलब होता है खाली, जीरो, ठीक ना, माने वह वेक्टर जिसका रिजल्टेंट जीरो हो या मैग्नीट्यूड जीरो हो तो उसे हम लोग नल वेक्टर कहेंगे। वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो या रिजल्टेंट जीरो हो तो उसे हम लोग नल वेक्टर कहेंगे। वह वेक्टर जिसका रिजल्टेंट जीरो या मैग्नीट्यूड जीरो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे। दूसरा वेक्टर का टाइप आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या कहा गया, वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो या रिजल्टेंट 1 हो तो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो चाहे रिजल्टेंट 1 हो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, इस यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन कैप। इसे एन कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर एक क्वांटिटी ए है जो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एक क्वांटिटी ए है जो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग एरो साइन इसके ऊपर एरो लगा के बताते हैं कि यह वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर एरो नहीं लगा रहे हैं, अगर एरो नहीं लगा रहे हैं तो इसके बदले में हम लोग ए एन कैप भी लिख सकते हैं। इसके बदले में ए एन कैप भी लिख सकते हैं। यह एरो भी बता रहा है कि ए के पास डेफिनेट डायरेक्शन है, यानी ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह एन कैप भी बता रहा है कि ए के पास डेफिनेट डायरेक्शन है, यानी ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यह जो एन कैप है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, आई कैप, जे कैप और के कैप। या आई कैप क्या है, तो आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। फिर जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप क्या है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। आई कैप क्या है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप क्या है,
तो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाए। अच्छा, एन कैप निकलता कैसे है? एन कैप माने किसी वेक्टर का यूनिट वैल्यू कैसे निकलता है? तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए, उसके मैथमेटिकल वैल्यू से भाग दे दीजिए, तो वही उसका यूनिट वेक्टर होता है, वही उसका यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है। अब तीसरा टाइप वेक्टर का क्या होता है? तीसरा टाइप वेक्टर का आता है जिससे हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर। तीसरा टाइप कौन सा? इक्वल वेक्टर। इसको समझिए, इक्वल वेक्टर क्या है। यह मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, यह दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, दो वेक्टर है ए और बी, है ना। इसमें क्या करना है, दोनों वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन भी सेम है, जिनका दिशा भी समान है और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी समान है, यानी मैथमेटिकल वैल्यू भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर कलेक्टिवली कौन से वेक्टर कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ये दोनों वेक्टर कलेक्टिवली कौन से वेक्टर कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। और यहां हमने लिख दिया कि हेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर। यहाँ जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होंगे वो कौन से वेक्टर होंगे? इक्वल वेक्टर होंगे। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है किसी को कहीं से?